गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ कोमल यादव और आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। सो फर्स्ट हम बात करते हैं कितने टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, उनमें क्या होता है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे आज। हम चलो स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी हैं? 5 तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। और हम बात करते हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं जेल एंड कूम मेथड के थ्रू हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और हम बात करते हैं जो टाइप 1, 2 और 3 हैं, जब वो हाइपर सेंसिटिविटी हमारे बॉडी में होते हैं तो वो कैसे मीडिएट होंगे, उसे कौन मीडिएट करेगा। वो एंटीबॉडी के थ्रू मीडिएट होंगे। हमें कैसे पता चलेगा? हमारी बॉडी एंटीबॉडी के थ्रू मीडिएट करेगी। और हम टाइप 4 जो कि उन्हें सेल मीडिएट करेंगे। अब बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। हियर यू कैन सी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफ्लेक्टिक शॉक हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में आते हैं 2 फेज। पहला फेज अर्ली फेज, हियर यू कैन सी। सेकेंड वन इज अ लेट फेज। अब बात करते हैं ड्यूरेशंस की। तो अर्ली फेज का ड्यूरेशन कितना होता है? 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। यू कैन सी 30 मिनट्स टू 2 आवर्स। लेट फेज का ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर्स टू 24 आवर्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म, कैसे हमें एलर्जी कॉज होती है, कैसे हमें पता चलता है एलर्जी हो गई है। हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है? हियर यू कैन सी, मैंने एग्जाम्पल लिया है 7 फ्रेंड्स का। मैंने इसे बनाया है इसको और आपको अच्छा लगेगा। मैंने कैसे नाम दिया है, 7 फ्रेंड्स हैं, उनके नेम है। तो पहले फ्रेंड का नेम क्या है? एलर्जेंस नेम है। सेकेंड का क्या नेम है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो क्या प्रेजेंट कर रहा है अपने सब पे? वो अपने लिए ले रखा है एंटीजन। उसने प्रेजेंट करा। उसने किसको प्रेजेंट कर रखा है? प्रेजेंट किया टी सेल्स को। देन आफ्टर टी सेल्स ने क्या एक्टिवेट करा? टी सेल रिसेप्टर्स को। देन टी सेल रिसेप्टर्स ने एक्टिवेट करा टी हेल्पर सेल्स को। और हमारे 4th फ्रेंड का नेम क्या है? टी हेल्पर सेल्स। अब इसने किसे एक्टिवेट करा? इसने एक्टिवेट करा इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, यू कैन सी इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13। अब बात करते हैं इंटरल्यूकिन 13 क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा और इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा। इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है? एनहेंस म्यूकस IgE। इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा? वो एक्टिवेट करेगा हमारे इओसियानोफिल्स को एक्टिवेट करता है। और इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है? आइसोटोप स्विचिंग IgM IgD। अब इससे क्या होगा? ये एक्टिवेट करेगा बी सेल्स को। बी सेल्स हमारा 5th फ्रेंड है। यू कैन सी राइटिंग इज अ 5th फ्रेंड। और इस बी सेल्स किसे एक्टिवेट करेंगे? बी सेल्स एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स को। हियर नंबर 6 मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास 7 फ्रेंड्स हैं। ये 5th हो गया, बी सेल्स 5th एंड द प्लाज्मा सेल्स इज अ 6th। अब ये किसे एक्टिवेट करेगा? ये एक्टिवेट करेगा IgE एंटीबॉडीज को। अब इससे क्या होगा? यही कॉज करेंगे हमारे एलर्जी। हियर कैन रिटन 7। ओके, नाउ यू कैन सी। अब हम बात करते हैं कि जो भी हुआ है ये हमारे अर्ली फेज में, जब हमें फर्स्ट टाइम एलर्जी होती है तो कैसे होता है, ये सारा पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है। एक बार अगर आपको और समझना है तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। सबसे पहले आएगा एलर्जेंस, फिर आता है APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, देन आएगा टी सेल। टी सेल एक्टिवेट करेगा टी सेल रिसेप्टर्स को। टी सेल रिसेप्टर्स एक्टिवेट करेंगे टी हेल्पर सेल को। वो एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। अब इंटरल्यूकिन 4 मेनली वो क्या है? आइसोटाइप स्विचिंग IgM IgD। वो करेगा एक्टिवेट बी सेल्स को और बी सेल्स एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मा सेल्स को और प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट करेंगे हमारे IgE एंटीबॉडीज को। और जिससे क्या कॉज होगा? एलर्जी कॉज होगी। ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में ये सारे फेज हमारा मैकेनिज्म है, ये फर्स्ट टाइम में होगा। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सपोजर में। अगर हमारी बॉडी में जब सेकेंड टाइम वही एलर्जी वापस से आती है तो कैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़ के थ्रू एलर्जी हुआ था। अब हम क्या करते हैं? जब सेकेंड टाइम आएगा अब मैं कैसे अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास में पहले तो आर्मी कम थी, सोल्जर्स की बात करते हैं। IgE एक तरह से सोल्जर्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एलर्जी से।
हमें पता चलता है एलर्जी हो रही है, सो हम उसके अगेंस्ट कुछ करते हैं एक्शन। सो आईजी एक तरह से सोल्जर्स हैं, तो अब हमें सोल्जर्स को, अगर सेकेंड टाइम हमारे वापस से एलर्जी हो गई तो हमें उन सोल्जर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर सके ज़्यादा। सो आईजी यहाँ पर क्या करता है सेकेंड टाइम एक्सपोजर में, हियर यू कैन सी आईजी कोड करेगा किसी मास्ट सेल को, कोड करेगा मास्ट सेल को, वो कोड करता है, यू कैन सी दिस मास्ट सेल। और इसे किसने कोड करा, आईजीई ने कोड करा, इसके लिए बैरियर्स बना दिया। सो अब क्या हुआ, अब आईजीई कैसे इतने सारे वो इसको कोड करेगा, उसको और भी चाहिए ना, तो वो क्या होगा, पॉलीमराइज हो जाएगा। सो इतने सारे पॉलीमराइज होने से क्या हो जाएगा, अब मास सेल को क्या होना पड़ेगा, उसको अपने कुछ उसको ग्रेन्यूल्स डिग्रेड करने पड़ेंगे। सो उससे क्या होगा, डीग्रेनुलेशंस हो जाएंगे। सो हियर आईजी पॉलीमराइजेशन, देन आफ्टर डीग्रेनुलेशन। और डीग्रेनुलेशन किसकी वजह से हुआ है, डीग्रेनुलेशन हुआ है हमारे रिलीज ऑफ हिस्टामिन, क्योंकि मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। सो उसकी वजह से डीग्रेनुलेशन होता है। और हिस्टामिन की वजह से क्या होगा, हिस्टामिन की वजह से हमें इचिंग और रेडनेस होगा, जिससे क्या पता चलेगा कि हमें एलर्जी हो गया है। अब बात करते हैं लेट फेज के। इन लेट फेज क्या होगा, लेट फेज मतलब क्या है कि एलर्जी हुई, वो अब कुछ टाइम के लिए रह गई है, सो वो लेट फेज में आ जाती है। उससे क्या होगा, अब अगर हमारी बॉडी में वो रह जाती है तो क्या होगा, हियर यू कैन सी यूसाइनोफिल्स क्या करेंगे, यूसाइनोफिल्स एक्टिवेट होंगे और उससे क्या होगा, हमारे जो टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट होंगे, उन्हें डैमेज होना पड़ेगा। क्योंकि क्यों डैमेज होंगे वो, क्योंकि और अदर टिश्यू को वो डैमेज ना कर दें, इसलिए उनको डैमेज होना पड़ेगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। इसमें ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या थे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन तो होते हैं, और न्यूली क्या सिंथेसाइज होंगे, अमीनो एसिड मेटाबोलाइज। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। जितने भी टाइप की एलर्जी होगी तो वो किस में आएगी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आएगी। और सबसे कॉमन कौन सा, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में भी किसकी वजह से एलर्जी होती है, मोस्ट कॉमन किसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा होता है, डेट इज अ हाउस डस्ट की वजह से अस्थमा होता है। और केसोनी टेस्ट में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। और किसी ड्रग के थ्रू, लाइक पेनिसिलिन, उसके थ्रू होगी तो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं, यू कैन सी हाउस डस्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The most common allergy for asthma is by house dust. अब बात करते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में हमें देखने को मिलती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, माइस्थीनिया ग्रेविस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ग्रेव डिजीज, और इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, और RH इनकॉम्पैटिबिलिटी एंड रिम्यूटिक हार्ट डिजीज, पेम्फिगस बुल्गारिस। और अब बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की। और हम इसे क्या कह सकते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बनाया, इसमें 3 फेजेस होते हैं। तो इसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले कौन सा फेज होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, और इम्यून कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, हम किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और फॉर्मेशन मतलब मीन्स फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन का हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी इंक्रीज करेंगे। और इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशंस में क्या हो रहा है, लाइक डिपॉजिट्स हो रहे हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स में, किडनी में, और आप देख GIT में, सेरोसा में। और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या, साइन एंड सिम्टम शो होंगे, इसमें क्या इंक्रीज होंगे, जिससे हमें शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10 to 14 डेज। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, शार्प।
एग्जाम्पल इज शार्क। सबसे पहले आता है SLE, S फॉर SLE मतलब सिस्टमिक लूपस इरेथ्रोमेटोसिस। इसमें टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी दी है। और H फॉर HSP मीन ये किस में होती है, हेपेटाइटिस बी और सी में। और हमें कौन सी रिएक्शंस में देखने को मिलती है, डेट इज आर्थस रिएक्शन। यू कैन सी आर्थस रिएक्शन जो कि कहाँ पे लोकलाइज्ड है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। और R फॉर राजी एसे और P फॉर PSGN लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें कौन से टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी होती है, टाइप 3। अब बात करते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी की, और हम इसे क्या कह सकते हैं, सेल मीडिएटेड और डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। सो सेल मीडिएटेड की बात करते हैं। सेल मीडिएटेड दो टाइप के, CD4 यू कैन सी एंड CD8। CD8 क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये करेगा एक्टिवेट किलिंग, और किलिंग किसके थ्रू, बाय एपोप्टोसिस और परफोरिन ग्रैंजाइम एंजाइम। ठीक ओके। अब बात करते हैं टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी के मैकेनिज्म। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी मैकेनिज्म सेम रहेगा जैसे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का मैकेनिज्म सेम था, बट वहाँ पर टी हेल्पर सेल 2 एक्टिवेट करता था इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13 को। बट यहाँ पर टी हेल्पर 1 सेल एक्टिवेट करता है इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर बी। और यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा वो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। वहाँ पे क्या ग्रेनुलोमस का फॉर्मेशन होने लगेगा, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। सो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कोई इंजेक्शन दिया, उससे क्या हुआ, कभी थोड़ा सा देखा होगा किसी में गांठ सी बन जाती है, सो वहाँ पर क्या हो गए, ग्रेनुलोमास बन गए, वहाँ पे उनका फॉर्मेशन हो गया। सो हियर यू कैन सी एग्जाम्पल ग्रेनुलोमास फॉर्मेशंस। और वेस्कुलाइटिस लाइक टेम्पोरल आर्थराइटिस और जाइंट सेल्स स्किन टेस्ट, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए मेंटॉक्स टेस्ट और लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन। Here you can see tuberculosis मेंटॉक टेस्ट। और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, हमारी स्किन किसी कॉन्टेक्ट में आ जाती है। सो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी रिएक्शंस के थ्रू। लाइक देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में क्या है, पॉइजन ईवी। और इंडिया में सबसे कॉमन क्या है, फीमेल में डिटर्जेंट के थ्रू हो जाता है, आपने देखा होगा। और इंडिया में तो इतना सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, कितना लोगों को शौक होता है। सो वो लोग पहनते हैं, बट उनको देखा है कभी कभी रिएक्शंस हो जाता है, मम्मी लोग नहीं पहन पाते हैं, किसी किसी को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इचिंग और प्रॉब्लम हो जाता है। सो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से हो जाती है। और क्यों वजह उसमें, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है निकल एंड कैडमियम प्रेजेंट होता है। बात करते हैं, हमने देखा यहाँ पे स्किन टेस्ट में लेप्रोसी, इसके लिए टेस्ट कौन सा है, लेप्रोमिन। सो लेप्रा रिएक्शंस क्या होते हैं, लेप्रा रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। और टाइप 1 में टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिलती है, और टाइप 2 में टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी होती है। अब बात करते हैं टाइप 5 हाइपरसेंसिटिविटी की। टाइप 5 हाइपरसेंसिटिविटी इसमें माइस्थेनिया ग्रेव्स में और ग्रेव डिजीज में। अब बात करते हैं कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स की, जो कि मिक्स टाइप एक से ज़्यादा उसमें हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिल सकते हैं। सो बात करते हैं रिमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें टाइप 4 और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी होती है। बात करते हैं एसिली, एसिली में कौन सा, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कुछ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी क्या, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो हाइपर एक्यूट में कौन कौन सा, हाइपर एक्यूट में ओनली सेकेंड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है, एंड एक्यूट एंड क्रोनिक सेकेंड एंड फोर्थ हाइपरसेंसिटिविटी। तो
आज हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप कमेंट भी कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैंने जो आज पढ़ाया आपको, मेरे इस लेक्चर का आपको PDF पूरा मिल जाएगा और आप मेरे लिंक, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके इसका PDF ले सकते हो। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे और आपको और हमारे सब्जेक्ट्स देखने हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपने एजुकेशंस को एंजॉय करें। सो थैंक यू।